वे त्रयंबक हैं। वे ही ब्रह्मांड की रक्षा करने वाले हैं और उनके पास अमरता का रहस्य है जो हमें मृत्यु से मुक्त करा सकता है। भगवान शिव जो अम्बरेश्वर के रूप में किसी भी जीव को मृत्यु और पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त कर अमर बना सकते हैं। और भगवान शिव के इस रूप को देखने के लिए हर साल लाखों की संख्या में भक्त कठिन यात्रा करके एक मंदिर के दर्शन करने जाते हैं जो एक गुफा में बना है। एक गुफा जिसे अमरता की गुफा कहा जाता है। एक गुफा जहाँ कुछ जीव हैं जिन्होंने भगवान शिव से अपनी अमरता का रहस्य सुना है। एक गुफा जहाँ बर्फ से ढका शिवलिंग बना है। अमरनाथ की गुफा कश्मीर के श्रीनगर के करीब 145 किलोमीटर की दूरी पर हिमालय पर्वत श्रेणियों में स्थित है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये अमरनाथ की यात्रा शुरू कब होती है या फिर हम साल के 12 महीने जा सकते हैं। तो सुनिए, यहाँ की यात्रा हिंदू माह अनुसार आषाढ़ पूर्णिमा से प्रारंभ होती है और श्रावण पूर्णिमा तक चलती है। यात्रा के अंतिम दिन छड़ी मुबारक रस्म होती है। अब हम आगे जानेंगे कि आखिर ये छड़ी मुबारक रस्म क्या होती है। अमरनाथ की यात्रा पर जाने के लिए दो रास्ते हैं। एक पहलगाम होकर जाता है और दूसरा सोनमर्ग बालटाल से जाता है। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं हमारी कहानी की तरफ। इस गुफा में भगवान शंकर ने कई वर्षों तक तपस्या की थी और यहाँ पर उन्होंने माता पार्वती को अमर कथा सुनाई थी, अर्थात अमर होने के प्रवचन दिए थे। एक बार देवी पार्वती ने भगवान शिव से उनकी अमरता के रहस्य के बारे में पूछा तो भगवान शिव उन्हें अपनी अमरता के रहस्य के बारे में बताने के लिए राजी हो गए। यह सुनकर देवी पार्वती बहुत उत्साहित हो गई और उन्होंने भगवान शिव से इस रहस्य को बताने का अनुरोध किया। लेकिन भगवान शिव नहीं चाहते थे कि कोई और इस रहस्य का गलत फायदा उठाए, इसीलिए उन्होंने पहाड़ों में एक जगह चुनी जहां दुनिया में कोई और जीव ना हो। और मान्यता के अनुसार अमरनाथ गुफा जो 13,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है, जम्मू और कश्मीर की अंतहीन बर्फ में एकमात्र स्थान है। ऐसा माना जाता है कि अमरनाथ गुफा की खोज सबसे पहले एक मुस्लिम चरवाहे ने की थी। इस प्रसिद्ध कहानी के अनुसार 1850 की दोपहर में बूटा मलिक नाम का एक चरवाहा अपनी भेड़ बकरियों को लेकर अमरनाथ के पहाड़ों पर गया। अभी उसे वहां एक साधु मिले जिन्होंने उसे कोयले से भरा एक थैला दिया और कहा कि इस थैले को अपने साथ घर ले जाओ और घर पहुंचने पर ही इसे खोलना। बूटा मलिक को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन उसने फिर भी साधु की बात मान ली और वह घर लौट गया। घर लौटते ही जैसे ही उसने थैला खोला वो दंग रह गया। थैले में रखे कोयले के टुकड़े सोने के सिक्के में बदल गए थे। वो खुशी से पागल हो गया और फिर से दौड़ते हुए साधु को खोजने और उन्हें धन्यवाद करने उस स्थान पर गया। उसने बहुत खोजा लेकिन उसे साधु नहीं मिले, लेकिन उसे एक गुफा दिखाई दी। जब वह गुफा के अंदर गया तो उसे वहां बर्फ से बना एक शिवलिंग दिखाई दिया। इस बर्फ से बने शिवलिंग की कहानी पूरे गांव में फैल गई और तब से लोग यहाँ पूजा करने लगे और अमरनाथ को एक धार्मिक स्थल के रूप में देखा जाने लगा। कई दशकों तक बूटा मलिक की इस कहानी पर कश्मीर का हर व्यक्ति और अमरनाथ यात्रा पर आने वाला हर शिव भक्त विश्वास करता रहा। लेकिन फिर इतिहास में कुछ ऐसी बातें सामने आई जो एक अलग ही सच्चाई बयां कर रही थी। 12वीं शताब्दी में कल्हड़ नामक इतिहासकार ने रजत रंगिणी में एक ग्रंथ में लिखा था
कि कश्मीर के राजा संधिमती अमरनाथ गुफा में आए थे और बर्फ से बने शिवलिंग की पूजा की थी। इसके अलावा अमरनाथ महात्म्य और ब्रिगेश संहिता जैसे प्राचीन क्षेत्रीय ग्रंथों में भी अमरनाथ के धार्मिक महत्व का उल्लेख किया गया है। इस ग्रंथ से यह साबित होता है कि बूटा मलिक से पहले भी कई लोग इस गुफा के बारे में जानते थे। ऐसी कई पुस्तकें और ग्रंथों में अमरनाथ की सुंदरता और दिव्यता का अलग अलग तरीके से उल्लेख किया गया, लेकिन यहाँ कुछ ऐसे रहस्य छिपे हैं जो इसे रहस्यमय गुफा बनाते हैं। अमरनाथ गुफा का गुप्त रास्ता जहाँ से कोई वापस नहीं आता। अमरनाथ को भगवान शिव का जागृत स्थान माना जाता है, यानी भगवान शिव आज भी वहाँ विराजमान हैं। लेकिन अमरनाथ की गुफा से थोड़ी दूर एक छोटी सी गुफा है जहाँ से मान्यता के अनुसार अमरनाथ जाने का गुप्त रास्ता है। भस्मासुर नामक राक्षस की कहानी आप सभी ने बचपन में जरूर सुनी होगी। एक राक्षस जिसे भगवान शिव से ये वरदान मिला था कि वह जिसके भी सर पे हाथ रखेगा उसका नाश हो जाएगा। लेकिन वरदान मिलते ही भस्मासुर ने अपने अहंकार में डूबकर सब कुछ नष्ट करना शुरू कर दिया और फिर भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार लेकर उसका वध कर दिया। भस्मासुर की ये कहानी हमें मराठी में शिवलीलामृत नामक ग्रंथ में मिलती है, लेकिन इससे जुड़ी एक और कहानी कश्मीर में प्रचलित है जो भस्मासुर को शिवखोड़ी गुफा से जोड़ती है। ऐसा माना जाता है कि भगवान विष्णु के मोहिनी अवतार के प्रकट होने से पहले भस्मासुर और भगवान शिव के बीच भयंकर युद्ध हुआ था और अपने वरदान के कारण भगवान शिव के लिए उसे मारना मुश्किल हो गया था। तब उसे धोखा देने के लिए उन्होंने पहाड़ों में एक गुफा बनाई और वहां छिप गए। कहा जाता है कि शिवखोड़ी गुफा भगवान शिव द्वारा बनाई गई गुफा है और यहीं से अमरनाथ गुफा में जाने का एक गुप्त रास्ता है जिसके जरिए भगवान शिव इन दोनों गुफाओं के बीच यात्रा करते हैं। लेकिन इस रास्ते में एक बहुत ही खतरनाक रहस्य जुड़ा हुआ है, जिसके अनुसार जो भी इस रास्ते में जाता है वो कभी वापस नहीं आता। कई लोगों ने दावा किया है कि उन्होंने गुफा में रास्ते में कुछ लोगों को देखा है, लेकिन कोई भी वहां से वापस नहीं आया। आज भी शिवखोड़ी गुफा का ये रहस्य अमरनाथ के असंख्य रहस्यों में से एक बना हुआ है। अमरनाथ की यात्रा पर हर यात्री के मुंह से ये शब्द जरूर सुनने को मिलेगा, एक पवित्र लाल कपड़ा एक छड़ी में लपेटकर एक लंबी यात्रा के बाद मंदिर में लाया जाता है और यात्रा पूरी होने पर छड़ी मुबारक कहकर इस यात्रा का जश्न मनाया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस परंपरा की शुरुआत भगवान शिव के एक भक्त से हुई थी? एक भक्त जो शायद अमरनाथ की यात्रा करने वाला पहला शिव भक्त था। एक प्राचीन कश्मीरी ग्रंथ ब्रिगेश संहिता के अनुसार इन पहाड़ों में एक ऋषि का आश्रम हुआ करता था जो भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था और वह अपने शिष्यों को अमरनाथ का महत्व बताता था। एक बार वह अपने शिष्यों को लेकर अमरनाथ की यात्रा पर निकल पड़ा, लेकिन रास्ते में उन्हें एक भयानक राक्षस का सामना करना पड़ा। उस भयानक राक्षस को देखकर ऋषि ने तुरंत भगवान शिव की पूजा की। वर्षों तक भगवान शिव की आराधना करने वाले ऋषि की प्रार्थना में इतनी शक्ति थी कि उनकी सहायता के लिए स्वयं भगवान शिव वहां प्रकट हुए। उन्होंने उस राक्षस से युद्ध किया और उसका वध कर दिया और ऋषि को आशीर्वाद देकर एक छड़ी दी और कहा कि इस छड़ी को अपने पास रखना, ये तुम्हारी रक्षा करेगी। और इसी घटना के बाद से छड़ी मुबारक की परंपरा शुरू हुई। अमरनाथ की यात्रा कठिन यात्राओं में से एक मानी जाती है और कहा जाता है कि भगवान शिव की यह पवित्र छड़ी
पूरी दुनिया से दूर एक ऐसी जगह है जहां अमरता का रहस्य कोई नहीं सुन सकता। यही वजह थी कि भगवान शिव ने मां पार्वती को अमर कथा सुनाने के लिए अमरनाथ की गुफा को चुना। लेकिन ना चाहते हुए भी वहां कोई और था जिसने यह कथा सुनी और अमर हो गया। अगर आप जम्मू कश्मीर में रहते हैं तो आपने यह स्थानीय किंवदंती जरूर सुनी होगी। स्थानीय लोगों का मानना है कि अमरनाथ के गुफा में कबूतरों का एक जोड़ा रहता है जिसने भगवान शिव के मुख से अमर कथा सुनी थी। अमरेश्वर महात्म्य के अनुसार जब माता पार्वती ने भगवान शिव से अमरता का रहस्य पूछा तो भगवान शिव ने उन्हें टाल दिया, लेकिन फिर उनके बार बार अनुरोध करने पर भगवान शिव ने उनकी बात मान ली और उन्होंने इस उद्देश्य के लिए अमरनाथ की गुफा को चुना। कहा जाता है कि अमरनाथ की गुफा में जाने से पहले उन्होंने अपने सभी साथियों को अलग अलग जगहों पर छोड़ दिया ताकि कोई और इस कथा को ना सुन सके। उन्होंने नंदी महाराज से पहलगाम में रहने के लिए कहा, जिसे आज बेलगांव भी कहा जाता है। उन्होंने अपनी जटाओं से चंद्रमा को निकालकर चंदनवाड़ी में छोड़ दिया और गले में लिपटे हुए शेष नाग को झील के पास उन्होंने वासुकी नाग को छोड़ दिया और फिर उन्होंने अपने पुत्र भगवान गणेश को महागुणस पर्वत पर रहने के लिए कहा, जिसे आज महागणेश पर्वत भी कहा जाता है। इसके साथ ही भगवान शिव जो पंच तत्वों के देवता हैं, उन्होंने रास्ते में इन सभी तत्वों को छोड़ दिया। ऐसा माना जाता है कि पंचतरणी वह स्थान है जहाँ ये 5 तत्व यानी कि वायु, जल, पृथ्वी मौजूद हैं। अग्नि और आकाश हमेशा एक साथ रहते हैं। इन सभी को अलग अलग स्थानों पर छोड़ने के बाद भगवान शिव माता पार्वती के साथ अमरनाथ गुफा पहुँचे। उन्होंने वहां अपना स्थान ग्रहण किया और फिर अपने स्वयं के स्वरूप कालाग्नि रुद्र को आदेश दिया कि गुफा के चारों ओर आग लगा दी जाए ताकि कोई भी गुफा में प्रवेश न कर सके। कालाग्नि रुद्र ने ठीक वैसा ही किया और देखते ही देखते आग की लपटें गुफा के चारों ओर फैल गई। इसके बाद भगवान शिव ने माता पार्वती को अमर कथा सुनाई, लेकिन जैसे ही यह कथा पूरी हुई उन्होंने देखा कि उनके स्थान के ठीक पीछे एक कबूतर का छोटा सा अंडा था जिसमें 2 बच्चे पैदा हुए। ऐसा माना जाता है कि कबूतर के इन दोनों बच्चों ने कहानी सुनी थी और इसीलिए वे अमर हो गए और तब से इसी गुफा में रहते हैं। ऐसा माना जाता है कि स्थानीय लोगों और पर्यटकों ने अमरनाथ की गुफा में इस जोड़े को देखा है। कबूतरों का यह अमर जोड़ा सैकड़ों सालों से इस गुफा में कई दिलचस्प रहस्यों में से एक है। अमरनाथ गुफा जितनी ऊंची है उससे जुड़े रहस्य उतने ही गहरे हैं, लेकिन इस जगह की पवित्रता इन रहस्यों से कहीं ज्यादा है। हर साल 3 लाख से ज्यादा लोग अमरनाथ की यात्रा पर जाते हैं और मानसून के महीने में यह संख्या और भी बढ़ जाती है। मानसून के महीने में भगवान शिव के लाखों भक्त 57 दिनों की यात्रा पर जाते हैं, जो पूर्णिमा के दिन बर्फीले शिवलिंग के दर्शन के साथ समाप्त होती है। क्या आप कभी अमरनाथ यात्रा पर गए हैं? इस वीडियो में इतना ही। हम फिर से बहुत जल्द मिलेंगे नई रहस्यमय कहानियों के साथ में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। पर अगर चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और ये वीडियो अगर अच्छी लगी है तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जरूर शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।